हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ। और एनसीईआरटी मैथ में यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज है हमारा 9.1। अब जैसा कि तुमको पता है कि ये जो एक्सरसाइज 9.1 है ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से रिलेटेड हमारा प्रश्न है और इसमें कुछ बातों का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, जो हमने अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बात किया था। और यहाँ भी हम बात करते हुए जाएंगे, तो फिलहाल हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कह रहा है। देखो, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ तुम जो देख रहे हो ये ए बी। अब देखो ये कैसे होगा, त्रिकोणमिति के प्रश्न कैसे होते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं। सपोज ये जो है ना धागा हमारा खींचा होगा इस प्रकार से। अब इस पर एक सर्कस का कलाकार खड़ा है ना, इस प्रकार से खड़ा होता है ना, और अपने हाथ में एक डंडा लेकर के खड़ा होता है बैलेंस बनाने के लिए। तो ये बोल रहा है कि सर्कस का कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा हुआ है। मतलब डोरी की लंबाई हमको कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं जमीन पर जो है किसी एक बिंदु पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर का बना गया कोण 30 डिग्री है और जमीन के साथ ये जो एंगल, ये जमीन है तुम्हारा, ये जो हमने खींचा है ये जमीन है, जमीन के साथ जो कोण बन रहा है ये है हमारा 30 डिग्री। अब देखो इस डोरी और जमीन के साथ जो कोण बन रहा है ना उसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। मतलब उन्नयन कोण अपना 30 डिग्री है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब खंबा क्या है अपना? खंबा यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई, ये हमारा खंबा है। तो इसको अपन कैसे मान सकते हैं? सपोज ए बी हमारा खंबा है और सी बिंदु पर कहीं पर डोरी बांधा हुआ है, नीचे बांधा हुआ है, और ये कलाकार इस डोरी पर चढ़ करके अपना कर्तव्य दिखा रहा है। तो अगर गौर से देखो, इस पिक्चर को हम मिटा देते हैं क्योंकि पिक्चर तो पहले से हमारे पास है ही, ठीक है। तो अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर आ जाता है, ए बी एक खंबा है, ए सी डोरी की लंबाई है, बी और सी ऐसे बिंदु है। मतलब यहाँ पर बी बिंदु पर खंबा गड़ा हुआ है और सी बिंदु जो है वो खंबे से दूर कितनी दूरी पर है ये हमको बताता है, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब हमको ये निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। जो भी बातें यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर हमने लिख लिया है। एक बात बता दो, अगर ये खंभा अगर कोई गड़ा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो झुका हुआ होगा, बिल्कुल सीधा गड़ा होगा। और बिल्कुल यदि सीधा गड़ा है तो खंबे का जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अब जब खंबे का जमीन के साथ एंगल यानी कि कोण जो है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में अपन त्रिकोणमिति अनुपात लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो एंगल दिया है ना, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 90 डिग्री है। मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो होता है हमारा कर्ण। मतलब ये कर्ण हमारा 20 हो जाएगा। साथ ही साथ इसके सामने वाली भुजा जो होगा, यानी एंगल के सामने वाली भुजा जो हमको ज्ञात भी करना है आज, इसको बोलते हैं अपन लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अब देखो हम बात क्यों कर रहे हैं इसको जरा समझते चलना। बात क्यों कर रहे हैं? हमको एच चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये बात तुमको पता है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब एक बात बताना जरा, हमारे पास लंब निकालना है, कर्ण दिया है। तो तुम बता सकते हो, देखो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है जिसमें लंब और कर्ण दोनों रहता है? तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। एक आता है तुम्हारा साइन थीटा और दिन दूसरा आता है हमारा कोसेक थीटा। तो इस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी एक का प्रयोग करके हम यहाँ एच का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? साइन सी बराबर। अब साइन सी बराबर लगाएंगे तो सी के सामने वाली जो भुजा है जो हमारा ए बी है, ये हो जाएगा हमारा लंब बट्टे आधार होता है साइन थीटा का जो अनुपातिक वैल्यू मान होता है। तो साइन सी बराबर कितना हो गया हमारा ए बी, और कर्ण होगा तो कर्ण का मान हमारे पास ए सी है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि साइन सी, देखना जरा, साइन सी का मान 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, देखना। तो इसका मतलब हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान यहाँ पर कितना है नहीं पता है, और ए सी का मान यहाँ पर 20 है, ठीक है। अच्छा, साइन 30 का मान अगर हम त्रिकोणमिति वैल्यू को देखेंगे, तुम्हारी बुक में टेबल दिया हुआ है त्रिकोणमितीय मानों का पूरा, उसमें अगर तुम देखोगे तो साइन 30 का मान आता है 1/2। ये हो गया h बट्टे 20। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2 को h से गुना करेंगे तो ये 2h हो जाएगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे ये 20 हो जाएगा। देन अगर h बराबर यदि हम देखें तो 20/2 बराबर में 10 मीटर। मतलब यहाँ पर खंबे की ऊंचाई कितना निकल के आ रहा है? खंबे की ऊंचाई तुम्हारा 10 मीटर निकल के आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होता है ना, उस पर आधारित प्रश्नों को तुम हल कर सकते हो।